हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं अंशुल शुक्ला आप सभी के लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की क्लास, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है, जैसे कि एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, यूपीएसआई, स्टेट पीएससी सभी को कवर करता है। इस क्लास के सेशन में मैं आपको न्यूज़ की एनालिसिस कराऊंगा, साथ ही साथ स्टैटिक जीके बताऊंगा, और जहां पर आवश्यकता होगी मैपिंग की वहां पर आपको मैपिंग भी कराऊंगा। अभी यह क्लास हमारी रिकॉर्डेड मोड पे रहती है, सो कुछ दिनों बाद हम लाइव सेशन भी लिया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला न्यूज़ आपके सामने, किसके द्वारा ड्रोन शक्ति योजना की शुरुआत की गई है। इसका आंसर होगा, साथ ही साथ यहाँ पर अन्य ऑप्शंस लिखे हुए हैं, तब तक मैं आपको अन्य ऑप्शंस बताते हुए चलता हूँ। ये एक नाम यहाँ पर लिखा हुआ है निर्मला सीतारमण जी का। ये हमारे देश की इस समय की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वह निर्मला सीतारमण जी हैं। जीएसटी काउंसिल की जब भी मीटिंग होती है तो उसकी अध्यक्षता निर्मला सीतारमण यानी कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा ही की जाती है। अगला लिखा हुआ है अर्जुन मुंडा। ये हमारे देश के जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री है, यानी कि जो जनजाति मंत्रालय है, आदिवासी जनजाति मंत्रालय, उसके मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी हैं। इनके पास मिनिस्ट्री है। एक अन्य ऑप्शन लिखा हुआ है अमित शाह जी का। इनके पास में होम अफेयर मिनिस्ट्री मिलती है। साथ ही साथ इनके पास में अभी हाल ही में एक नया मंत्रालय इनको दिया गया है, जिसे कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री। हाल ही में इन्हें इसका भी पदभार दिया गया है। इसके आंसर है नरेंद्र मोदी जी। तो चलिए बात करते हैं कि यह योजना क्या है। नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में इस योजना को हरी झंडी दिखाई है। इसके अंतर्गत जो ड्रोन शक्ति योजना है, इसके अंतर्गत जो है हाल ही में 100 ड्रोन्स को हरी झंडी दिखाई गई है। कितने ड्रोन्स हैं? 100। इन ड्रोन्स को जो है एग्रीकल्चर के फील्ड में उपयोग में लाया जाएगा। इन ड्रोन्स की सहायता से जो कीटनाशक है उसका छिड़काव किया जा सकेगा। यह ड्रोन 1 एकड़ की जमीन में, 1 एकड़ के खेत में लगभग 10 से 15 मिनट में 5 से 10 किलोग्राम जो कीटनाशक है उसको 10 से 15 मिनट में छिड़काव कर सकेगा। इस स्कीम को सबसे पहले अभी 3 स्टेट में लॉन्च किया गया है। नंबर 1 यूपी, नंबर 2 पंजाब और नंबर 3 गोवा। ये 3 ऐसे स्टेट हैं जहां पर अभी इस योजना को लॉन्च किया गया है। यूपी की राजधानी आपको पता ही है लखनऊ, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोकसभा तथा राज्यसभा सीटें आपको देखने को मिलती हैं। पंजाब, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है, और गोवा इसकी राजधानी पणजी है। गोवा की जो कोस्टल लाइन है वह सबसे छोटी है हमारे देश की, और सबसे बड़ी जो कोस्टल लाइन है वह गुजरात की है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई ने फीचर फोन के लिए किस नाम से यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 123 पे।
यह जो योजना लॉन्च की गई है आरबीआई के द्वारा, यह हमारे फीचर फ़ोन जो यानी कि जैसे कीपैड फ़ोन जिनके पास में स्मार्टफोन नहीं है, वह लोग भी अब इस योजना के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट कर सकेंगे। इसके लिए कोई भी इंटरनेट कनेक्शन या किसी भी पोर्टल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसको हाल ही में अभी आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह फीचर फ़ोन के लिए लॉन्च किया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर लिखा हुआ है फास्टैग, तो ये आप सभी को पता है कि यह हमारे जो टोल टैक्स होता है इसके लिए लॉन्च किया गया है। इसके द्वारा इसको लॉन्च करने का जो मेन मोटिव है वह यह था कि समय की बचत की जा सके, और इसे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक साथ ही साथ यहाँ पर होप पोर्टल लिखा हुआ है। यह जो होप पोर्टल है यह हमारे उत्तराखंड स्टेट में लॉन्च किया गया है, ये उत्तराखंड में। और एक ये ऑप्शन लिखा हुआ है यहाँ पर भीम, तो यह भीम ऐप है जो कि स्मार्टफोन से जो ऑनलाइन पेमेंट्स होते हैं उनको करने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया था। अगला यहीं पे आप बात कर लेते हैं आरबीआई की, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। इसे हिल्टन कमीशन के द्वारा एक एक्ट आता है 1934 में, हिल्टन कमीशन। में एक एक्ट आता है जिसके तहत इसे क्रिएट किया जाता, इसे बनाया जाता है आरबीआई बैंक को। और आरबीआई बैंक ने 1 अप्रैल 1935 से कार्य करना आरंभ किया, तथा आरबीआई बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में वर्तमान समय में है। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में हुआ करता था। वर्तमान समय में इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसके वर्तमान में गवर्नर जो हैं वह हैं शक्तिकांत दास जी। चलिए अगले पे चलते हैं। यूएई के बाद एफएटीएफ ने किस देश को ग्रे लिस्ट में रखा है? इसका करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान। हाल ही में पाकिस्तान को एफएटीएफ ने ग्रे लिस्ट में फिर से एक बार रख दिया है। यहाँ पर इटली लिखा हुआ है, यह आप सभी को पता ही है कि यह एक यूरोपियन कंट्री है। फिनलैंड यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है। इसके साथ हाल ही में अभी भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी को साझा किया है। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस ने मिलकर डेवलप की है। यहाँ पर चलिए बात करते हैं एफएटीएफ की। तो एफएटीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसे 1989 में बनाया गया था। 1989 में इसे बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है एफएटीएफ का वह पेरिस में है वर्तमान समय में। पेरिस जो है वह सीन नदी के किनारे स्थित है, और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। यह फ्रांस की राजधानी है। एफएटीएफ का जो कार्य होता है वह मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करना, तथा जो आतंकी कार्रवाइयां होती हैं तथा जिनके लिए फंडिंग की जाती है, आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग पर रोक लगाना इसका मुख्य
कार्य है। चलिए अगले पे चलते हैं। ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? हाल ही में यह एक्सरसाइज ओमान और भारत के साथ कंडक्ट की गई है। ईस्टर्न ब्रिज जो यह एक युद्धाभ्यास है, वह एयरफोर्स का युद्धाभ्यास है। यह हाल ही में इसका 6th एडिशन कंडक्ट किया गया है। ईस्टर्न ब्रिज एक्सरसाइज जो है वह हमारे राजस्थान के जोधपुर में कंडक्ट की गई है। यानी कि हमारे देश की एयरफोर्स तथा ओमान की जो एयरफोर्स है, इन दोनों सेनाओं ने मिलकर हाल इस अभ्यास को अभी किया है। जोधपुर, साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ है चाइना। तो हमारे चाइना के साथ हमारे देश की जो एक्सरसाइज होती है वह होती है हैंड इन हैंड। काफी समय से यह एक्सरसाइज नहीं हुई है, पर हमें पता होना चाहिए। नेपाल लिखा हुआ है, नेपाल के साथ हमारी एक्सरसाइज सूर्य किरण होती है। यह सभी युद्धाभ्यास हैं जो हमारे देश तथा इन नेपाल और चाइना के साथ कंडक्ट किए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो यह हो जाएंगी, इसका करेक्ट आंसर है प्रियंका नुटकी। प्रियंका नुटकी जी जो हैं वो हमारे देश की 23वीं ग्रैंड मास्टर बनी हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एक विश्वनाथ आनंद जी लिखे हुए हैं, यह हमारे देश के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर थे। नीरज चोपड़ा, तो हाल ही में इनका नाम आप सभी ने सुना होगा। ये इन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता है। हिमा दास, यह चलिए अगले पे चलते हैं। किस देश ने सोशल मीडिया एप्लीकेशन फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका करेक्ट आंसर होगा रसिया। रूस ने हाल ही में अभी सोशल मीडिया एप्लीकेशन फेसबुक को अपने देश में बैन कर दिया है। आप सभी को पता है कि इस समय यूक्रेन और रूस के मध्य युद्ध चल रहा है, जिसके चलते कई प्रतिबंध रूस पर अमेरिका द्वारा लगाए गए हैं। उसी के चलते रूस ने अपने देश में फेसबुक को बैन कर दिया है। यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है, एक देश है नॉर्थ कोरिया। आप सभी को यह पता है कि हाल ही इसे FATF की ब्लैक लिस्ट में FATF ने अपने डाल रखा है। रूस की जो राजधानी है वह मॉस्को है। रूस की जो संसद है वह ड्यूमा है।
और रूस की जो सबसे बड़ी नदी है वह डेन्यूब नदी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। रूस एक ऐसा देश है जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में तथा कुछ हिस्सा एशिया में पाया जाता है। रूस चलिए आगे चलते हैं, यह देखते हैं। यह रूस और यूक्रेन का मैप है। रूस के साथ यूक्रेन के पड़ोस में बेलारूस का बॉर्डर लगता है, साथ ही साथ रोमानिया है, मोल्डोवा है। क्रीमिया को रूस ने, क्रीमिया जो है पहले यूक्रेन का ही पार्ट हुआ करता था। इसे 2014 में रूस ने इस पर अटैक करके इसे अपने साथ यहाँ पर अपना कब्जा कर लिया था 2014 में, जिसके बाद में G8 देशों से इसे निकाल दिया गया था और अब वह G7 ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। रूस के अटैक करने के बाद इसे G8, पहले यह G8 हुआ करता था। फिर जब रूस ने 2014 में क्रीमिया को कैप्चर कर लिया तब सभी देशों ने इसका विरोध किया तथा रूस को बाहर कर दिया। तब से यह G7 हो गया ग्रुप। यूक्रेन की राजधानी कीव है, जो कि नाइपर नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर डी साइलेंट है। तो चलिए यह था आज का हमारा सेशन। जल्द ही हम साइंस की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, साइंस के सब्जेक्ट, और साथ ही साथ हाल ही में आपको जल्द ही कल केंद्र शासित प्रदेशों की एक सीरीज मैं कराऊंगा जो कि आप सभी लोग देखें। और आई होप आप सभी को एक बेटर कंटेंट मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। सो सभी लोग लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।